बुद्धाणम बोहियाणम। सतगुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाव वंदन। जय हो। बात शुरू करें उससे पहले एक कहानी। ये कहानी बहुत बार सुनी होगी, कई 100 बार सुनी होगी, कोई बात नहीं, आज एक बार फिर सुनते हैं ये कहानी। सूफी फ़कीर हसन के जीवन की ये कहानी है। तो हुआ यूँ कि एक बार वो फ़कीर ऐसे ही किसी अनजान शहर में पहुंचा। फ़कीर है, घूमता फिरता पहुंच ही गया था। तो जैसे ही वो उस शहर में पहुंचा तो इधर उधर घूमने के बाद जब मौका आया रात गुजारने का, तो उसने जाकर एक सराय में रुकने की सोची। उस सराय के मालिक से उसने उस सराय में रुकने की आज्ञा मांगी। सराय के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम ऐसा करो, कोई एक व्यक्ति ला दो जो तुम्हारी पहचान दे दे, जो तुम्हें पहचानता हो, जो तुम्हें चीनता हो, तो मैं उसकी कसौटी पर या उसकी जान पहचान पर तुम्हें रुकने के लिए जगह दे दूंगा। अब अनजान शहर था, हसन को लगा कोई मिलेगा ही नहीं, और एक्चुअली में कोई मिला भी नहीं। तो वो ऐसे ही किसी एक झाड़ के किनारे, ऐसे ही किसी पेड़ के सहारे रात गुजारने की सोच रहा था। तो नगर के बाहर कोई एक पेड़ के उधर उसने रात गुजारने की सोची, चबूतरे पर सो गया। रात गहराने लगी, तभी उसे एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता हुआ नज़र आया। उस व्यक्ति ने भी उसे देखा, उस फ़कीर को देखा, मुस्कुराहट आदान प्रदान हुई। तो उसने कहा, भाई क्या तुम मेरा एक काम कर सकोगे? ऐसा करो, उस सराय के मालिक के पास चलकर क्या तुम कह दोगे कि तुम मुझे जानते हो, तो मुझे रात सोने की जगह मिल जाएगी, वरना यहाँ बियाबान में रात गुजारनी होगी, सर्द रातें हैं, ज़रा मुश्किल होगी। उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब, मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी पहचान बताने का प्रयास ज़रूर कर लूँगा, लेकिन एक परेशानी है, और परेशानी ये है कि मैं पेशे से हूँ एक चोर। अब चोर की गवाही, चोर की निशानदेही वो सराय मालिक मानेगा या नहीं, इसमें मुझे थोड़ी सी शंका है। तो ऐसा करो, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने निकल रहा हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे घर पे रुक जाओ, मैं तो रात भर काम पे रहूँगा, यही मेरा काम है, यही मेरा पेशा है। तुम रात को आराम से मेरे घर में रहना, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। बरसों बाद हसन, जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया, तो वो अपने शिष्यों को कह रहे थे कि पल भर को मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर का साधु डर गया, लेकिन वो चोर नहीं डरा। उस चोर ने एक अनजान आदमी को अपने घर में ठहराने में पल भर न लगाया, एक क्षण नहीं लगाया सोचने को कि एक अनजान आदमी को वो कैसे अपने घर ठहरा सकता है। उसे ज़रा भी भय नहीं लगा कि कहीं ये व्यक्ति मुझे उपदेश ना दे, मेरा धंधा ना छुड़वा दे, मैं अनजान हूँ, क्या ही कर लूँगा। और हसन कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि मुझ अजनबी को तुम अपने घर में रुकाओगे, तुम्हें भय नहीं लगता? वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो सबसे बुरे से बुरा हो सकता है वो काम मैं करता हूँ, यानी मैं चोरी करता हूँ। अब मेरे घर में तुम क्या ही चुरा लोगे? सबसे बुरा काम तो मैं करता हूँ, मुझसे बुरा तुम क्या ही कर लोगे? चलो मेरे घर जल के रुको। लेकिन हसन कहते हैं कि पल भर को मेरे भीतर का साधु डरा, और मैं सोच में पड़ गया कि उस चोर का निश्चय, उस चोर का भरोसा साधु के भरोसे से कहीं ज़्यादा है। खैर, मैं रात को जाकर उसके घर सो गया। सुबह पौ फटने पर वो पुनः लौट के आया। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल फिर प्रयास करेंगे। वो फ़कीर उस जगह पर पूरे 1 महीने तक रुका, और उस पूरे महीने वो चोर रोज़ाना रात को पूरे निश्चय के साथ जाता और पूरे एंथुजियाज़म के साथ जाता कि आज मैं ज़रूर चोरी करके कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा। दूसरे दिन सुबह आता, फिर खाली हाथ, फिर हसन पूछते, कुछ मिला? और फिर उसका वही जवाब, अरे कोई बात नहीं, आज नहीं मिला, लेकिन कल अवश्य मिलेगा, कल फिर प्रयास करेंगे। बरसों बाद
जब हसन को आत्मज्ञान हुआ, वो स्वयं को उपलब्ध हुए, तो उन्होंने उस परमात्मा को याद किया और सबसे पहला धन्यवाद उस चोर को दिया। उनके शिष्य बड़े हैरान हुए, बोले आप उस चोर को धन्यवाद देते हैं? परमात्मा मिलन में सबसे ज़्यादा सहायता उस चोर की हुई, ये बात ज़रा समझ में नहीं आई। तब हसन कहते हैं कि मैं उस चोर को, जो किसी और की संपदा को खोजने निकला था, उसके प्रयास, उसके उस दृढ़ निश्चय पर हैरान था कि वो रोज़ाना निकल रहा है कुछ चुराने के लिए, कुछ खोज में कि आज उसे कोई संपदा मिल जाए, ऐसी संपदा जो आज रहेगी कल नहीं, लेकिन फिर भी उसके निश्चय में कोई कमी नहीं आई, उसके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वो रोज़ाना उसी संकल्प के साथ, उसी दृढ़ निश्चय के साथ निकलता, कभी हताश नहीं होता, कभी झुंझलाता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी हारा नहीं। मैं उस परम संपदा, उस परमात्मा की खोज में निकला। और हम सब थक जाते हैं, है ना? हम सब कई बार थक जाते हैं, अरे इतने हो गए, इतनी माला जप करते हुए जीवन में कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। कई लोग जो हम देखते हैं सीए की परीक्षा दे रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर निकलते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद थक जाते हैं, हार जाते हैं। कई लोग तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, और ज़रा सा कोई मुश्किल आई, कोई हर्डल आया, कोई बाधा आई और तुरंत से विचलित हो जाते हैं। बरसों हो गए हमें इतना सामायिक करते हुए, बरसों हो गए इस भगवान की पूजा आराधना करते हुए, अरे गुरु तुम्हारे दर पर हम बरसों से आ गए, फिर मेरे जीवन में परेशानी क्यों, फिर मेरे जीवन में ये सारी मुश्किलें, ये बाधाएं क्यों? लेकिन वो चोर, वो नहीं डरा, वो नहीं रुका, उसके प्रयास में कोई शिथिलता नहीं आई। ये है दृढ़ निश्चय, अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ निश्चय। सफलता आए चाहे असफलता मिले, चाहे रोज ये असफलता क्यों ना मिले, लेकिन उस निश्चय में लेश मात्र भी कहीं थकावट, शिथिलता या विचलन नहीं आया। और हम जो अपने संपूर्ण जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी सुख सुविधा में ज़रा सा कमी आ जाए और हम विचलित हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय ऐसा हो जो उम्मीद से भी परे उम्मीद जगा सके, जो सफलता या असफलता पर कहीं पर भी डिपेंडेंट ना हो। एक पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि सही अर्थों में दृढ़ निश्चय वो है वन हु कैन होप अगेंस्ट होप, यानी उम्मीद से परे जाकर जो उम्मीद कर सके, उम्मीद के विपरीत जाकर जो उम्मीद कर सके, जो प्रयास कर सके, वो सही अर्थों में दृढ़ निश्चयी है। हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारे सारे प्रयास हमारे जीत या हार पर डिपेंडेंट होते हैं। ज़रा सी हमें हार की आशंका दिखाई पड़ती है और हमारे प्रयास शिथिल हो जाते हैं। अब क्या ही करना, दिख ही रहा है हम तो हारने वाले हैं, हम छोड़ देते हैं। हम अंतिम क्षण तक प्रयास नहीं करते। हमारा निश्चय इतना डावाडोल होता है कि हार के अगर 10% चांसेस भी नज़र आ जाए तो हम 10 की बजाय 60 पर ही, यानी 90% मेहनत करने की बजाय हम तो 60 पर ही हार मान जाते हैं कि अरे बाबा हार तो दिख ही रही है, भले ही उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, लेकिन 40% हम अपनी तरफ से डाल देते हैं और फिर जो प्रयास हम कर रहे हैं उसका ग्राफ भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी हमारे सारे प्रयास, हमारे सारे निश्चय सिर्फ एक बात पर टिके हुए हैं, हमें जीत मिलेगी या नहीं। और वो जीत के आसार भी हमारे भीतर से नहीं नज़र आते। हम उस जीत के आसार, उस परिणाम के आसार ढूंढते हैं अपने बाहर, आसपास की परिस्थितियों पर। हम विपरीत परिस्थितियों से जूझना नहीं चाहते, हम उन परिस्थितियों से परे नहीं जाना चाहते, हम तो उन परिस्थितियों में अपने परिणाम ढूंढ रहे होते हैं। और यही कारण है कि हमारा लक्ष्य इतना निकट होते हुए कि हम हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं, हम अपने लक्ष्य से
च्युत हो जाते हैं, लक्ष्य से कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं, और वो लक्ष्य जो हमारे योग्य है, हमारे लिए उचित भी है, हमें प्राप्ति नहीं होता। और उसमें परिस्थितियों की यानी सर्कमस्टांसेस या लोगों की या आसपास के निमित्तों का कहीं कोई रोल नहीं है। रोल है तो हमारे भीतर के संकल्प का, और वो संकल्प इतना अधिक परिणाम से डरता है कि ज़रा सी भी कहीं कोई किसी ने कुछ आकर हमसे कह दिया, हमने बिना जांच किए मान लिया। हम व्यक्ति को भी, अगर कोई व्यक्ति भी हमारे आसपास है जो अपने किसी लक्ष्य की ओर चल रहा है, हम तो उस व्यक्ति को भी मापते हैं उसके परिणामों के आधार पर। ज़रा हम देखें, कोई एक व्यक्ति सपोज़ आज उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, उसने वो एग्ज़ाम पास नहीं किया, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उस साल ऐसा हुआ कि मेरिट ज़रा ऊंची चली गई। मेरिट बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, जो हमेशा 60-70 तक जाती है, इस बार मेरिट अप्रत्याशित रूप से 80-85 तक चली गई। अब उस व्यक्ति ने परिणाम से संबंधित या परिणाम को माइंड में रखकर सारा प्रयास किया था। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने जो प्रयास किया वो अपनी तरफ से 100% किया, लेकिन इस बार जो उसके प्रतिद्वंद्वी थे, जो अन्य प्रतियोगी थे, उनका जो लेवल था वो उससे कहीं ज़्यादा था, लेकिन हमने परिणाम को आंक कर उस व्यक्ति की योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और ऐसा हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं करते, हम स्वयं अपनी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। हम स्वयं अपनी योग्यता के बारे में भी डाउटफुल हो जाते हैं, द्वंद्व में चले जाते हैं। अरे, उस व्यक्ति ने भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया हो, वो ट्रॉफ़ी किसी प्रतियोगिता की भले ही ना जीती हो, लेकिन जीवन के सफ़र में उसने जो अनुभव हासिल किए हैं, उन अनुभवों के आधार पर वो जीवन की लंबी दौड़ में सफल होता है। आप कई बार नोट करेंगे कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिन्होंने 10th और 12th में मेरिट प्राप्त की, यूनिवर्सिटी में रैंक्स प्राप्त किए, या सो कॉल्ड ये जो आजकल ऑल इंडिया लेवल पर स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या डांस के, म्यूज़िक के, सिंगिंग के, फला टीवी शो में उसने प्रथम स्थान हासिल किया। वो जीवन में कहीं कुछ करते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन उसी प्रतियोगिता में जो दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर आया, उसने अपने जीवन के उन अनुभवों से सीखा। वो एक ट्रॉफ़ी मिली नहीं तो क्या हुआ, उसका दृढ़ निश्चय था, मुझे इस फील्ड में, मुझे इस क्षेत्र में अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना वो मकाम हासिल करना है जो मेरे अपने भीतर है। वो अपने लक्ष्य को जीने लगा, और हुआ वही कि वो अपने जीवन में उस फर्स्ट विनर की अपेक्षा ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाया। और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हुआ है कि ऐसे लोग जिन्होंने उस कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी कोई पोजीशन हासिल नहीं की, वो आज पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी योग्यता में भी दिनों दिन वृद्धि कर रहे हैं, अपनी योग्यता को भी संपूर्णतः उजागर कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, हम दृढ़ निश्चयी हैं या नहीं। हम रोज़ाना चेक करें, क्या हमारे भीतर वो ज़ील है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें अपने जीवन में गुरु चाहिए, हमें अपने जीवन में गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। क्या वो दृढ़ निश्चय हमारे भीतर है? हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करना है, हमें अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हमने स्वयं के लिए निर्धारित किए हैं, या हमारा जो इष्ट है, हमें वो प्राप्त करना है। उसे प्राप्त करने के लिए क्या हम सफलता, असफलता, विपरीतता या सहयोगिता, इन सब से परे जाकर मात्र उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं? यदि हाँ, तो यकीन जानिए, लक्ष्य दूर नहीं, आपका इष्ट बस एक पलक झपकने की देर पर है। वो पलक जब झपके तो वाकई पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पलक
झपका लें और मुझे इष्ट मिल जाएगा। पलक झपकने का अर्थ ये है कि वाकई अभी इसी क्षण से आप अपने उस इष्ट लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाएं, संकल्पित हो जाएं, फिर वो लक्ष्य को आप जीने लग जाएंगे। और जिस दिन हम अपने लक्ष्य को जीने लग जाए, कम वॉट एवर मे बी, हम वो प्राप्त करेंगे ही। सद्गुरुदेव की कृपा से सभी को अपने इष्ट लक्ष्य प्राप्त हो, उपलब्ध हो। ओम शांति।